देखिए भोजशाला ने कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है कि 511 या 596। उन्हें क्या अन्य कोई प्राइवेट स्थान भी हो सकता है। तो मेरा तो शासन से आग्रह है कि भोजशाला परिसर जो है 300 मीटर का है, उसके बाद अन्य स्थान पर कहीं भी कराई जाए। जो स्थान चयन किया वहां भी कई पिछले 7 पीढ़ी से समाज रहता है, उनकी भावनाएं भी आहत हो रही है। अतिक्रमण तो सब दूर है। और भोजशाला के अंदर जो नमाज होती थी वो भी एक अतिक्रमण था। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने माना है। तो अतिक्रमण की सजा मिलना चाहिए, मुआवजा नहीं। ये बार बार अन्य स्थान देकर के प्रशासन राष्ट्र की शांति भंग करने का जो प्रयत्न हो रहा है। इसलिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था भोजशाला परिसर से निकट कोई खुला स्थान, उसी आदेश का पालन कराते हुए धार शहर की शांति बनाए रखें। भोजशाला में 1935 में जब पहली बार अवैध नमाज चालू हुई थी, उसके बदले में यहाँ के राजा ने बख्तार आगे पर मस्जिद बना के दे चुकी है, रहमत मस्जिद। फिर उसी भोजशाला मंदिर में आके फिर बार बार नमाज पढ़ना और मंदिर को अपवित्र करना, इस कुत्सित मानसिकता का ध्यान रखते हुए इस अतिक्रमण को यहाँ से हटाया जाए। साथ ही जो भोजशाला के बाहर भी कई अतिक्रमण है, उनका भी ध्यान दिया जाए। प्रशासन तैयारी कर रहा है पीछे वाले हिस्से में नमाज पढ़वाने के लिए, तो इसको लेकर कोई आपत्ति? देखिए मेरा तो है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका ईमानदारी से पालन हो। 300 मीटर के दायरे के बाहर भोजशाला परिसर से बाहर कहीं भी नमाज हो, उसका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसका स्वागत करते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा है कि 511 या 596 पे ही कराना है। उन्होंने कहा कि अन्य कोई प्राइवेट स्थान पर भी जिसके कारण शहर की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। तो जिस स्थान पर करा रहे हो तो वहां का परिवार ही विरोध कर रहा है उस चीज का। तो ऐसी विवादित जगह पर कोई नमाज भी कबूल नहीं होती है। तो शासन का आग्रह है कि अन्य स्थान जो पूर्व में निश्चित किए हुए उन स्थानों पर नमाज करवाई जाए। हाँ, रात में काफी बारिश हुई चूंकि, और यहाँ पर आज की नमाज के संबंध में यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और स्थिति को देखे हैं। तो बारिश पानी को देखते हुए यहाँ पर व्यवस्थाएं अभी हम जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है और उस पर नमाज अदा जो हो रही है। जी जी, हाँ, उनका एक विरोध सामने आया है। बाकी उनसे भी हमारी चर्चा हो रही है और इसको जल्दी से जल्दी निराकरण करके हम आगे बढ़ेंगे। सर, 11 बजे तक का समय दिया गया है मुस्लिम समाज को। जी जी, इस समय तक हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके दोनों पक्षों से बात भी चल रही है और हम व्यवस्थाएं भी हम दुरुस्त कर रहे हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि रात को बारिश ज्यादा हो गई है। तो वो पानी को देखते हुए भी हम लोग यहाँ पे व्यवस्थाएं जल्दी से दुरुस्त कर रहे नमाज हैं, होगी सर। कोशिश कर रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं हम पूरी तरह से। और क्योंकि इसमें हम लोग जो है उसके अलावा जो अन्य सर्वे नंबर है व्यवस्थित, उसको हम यहाँ पर देखने के लिए आए हैं और उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको व्यवस्था बनाए। सर, क्या लगता है नमाज को लेकर जो भ्रांतियां हैं, अलग अलग सर्वे आप लोग देख रहे हैं, तो कहाँ नमाज हो पाएगी? जिस जगह आप खड़े, क्या व्यवस्थित जगह है जहाँ पर नमाज अदा हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर भी जैसे अभी देख रहे हैं तो लकड़ियाँ वगैरह है और भी झाड़ियाँ वगैरह है। तो हम इसको देख रहे हैं कि कहाँ पर अच्छे से किया जा सकता है, उसी की तलाश कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि निजी भूमि है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि निजी भूमि पर भी नमाज हो सकती है। क्योंकि यहाँ आसपास में तो निजी भूमि है नहीं है, इसलिए हम ऐसे सुटेबल लैंड देख रहे हैं कि जहाँ पे व्यवस्थित नमाज कराया जा सके। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।